भारतीय सैन्य इतिहास में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होने जा रही है। आज थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय सेना का नियम रहा है कि हर सेना प्रमुख अपने छोटे या लंबे कार्यकाल में संगठन को एक दिशा देने की कोशिश करता है, नीतियां बनाता है और विदा हो जाता है। लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ कागजी फाइलों या मुख्यालयों के आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरी सैन्य व्यवस्था की बुनियादी सोच को ही जड़ से बदल देते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उन्हीं में से एक हैं। इस खास मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मैं विनम्रता, आभार, गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना से भरा हुआ हूँ। उपेंद्र द्विवेदी की विदाई समारोह में कई बड़े नेता शामिल भी हुए। दिल्ली की राजनीति के एक बड़े और सम्मानित चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। हर साल 30 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। साल 2007 में आज ही के दिन एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, जिससे दिल्ली की राजनीति ने एक अनुभवी और जनप्रिय नेता को खो दिया। स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के विकास और आम लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पुण्यतिथि पर उनके बेटे प्रवेश सिंह ने अपने पिता को याद किया। वहीं कई अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं, ट्रांजिशन की भी राजधानी बनने की तैयारी में है। प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना नहीं, बल्कि राजधानी के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना है। इसके तहत वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद मिलेगी, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा और आने वाले वर्षों में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लेते दिखाई देंगे। नई नीति में सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि बड़ा आर्थिक पैकेज भी शामिल किया गया है। सरकार दोपहिया से लेकर कमर्शियल वाहनों तक इलेक्ट्रिक खरीद को बढ़ावा देगी। वहीं नई ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। अलग अलग विभागों की समन्वय के बाद ये पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन नई नीति के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों का कहना है कि कम बैटरी रेंज और लंबा चार्जिंग टाइम उनकी कमाई पर असर डालता है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आज तड़के एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस रास्ते में अचानक सामने चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में करीब 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें चीख पुकार के बीच तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और एक्सप्रेसवे पर लगे लंबे जाम को खुलवाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल यात्रियों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस हादसे की असली वजहों को पता लगा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक भयानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने रफ्तार पकड़ी और पास में रखे इंजन ऑयल के ड्रमों की वजह से ये दुकानें और मकानों तक फैल गई। इस खौफनाक मंजर के बीच अपनी जान बचाने के लिए एक महिला ने घबराकर मकान की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियां होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब 500 मीटर लंबा पाइप बिछाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। समय रहते उठाए गए इन कदमों से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया और पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ निजामपुर के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने
आगे चल रही एक प्राइवेट बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। इस जबरदस्त विंडत के बाद बस में चीख पुकार मच गई और उसमें सवार करीब 18 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी कामकाजी महिलाएं थी जो हर रोज की तरह प्राइवेट बस में बैठकर नोएडा अपनी नौकरी पर जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि समय रहते सबको मेडिकल मदद मिल गई। वहीं पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हाईवे से हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक कलयुगी पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुशाहिद पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को नशीली चीज पिलाकर उसके साथ गलत काम किया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के दम पर आरोपी लगातार पीड़िता को डराता रहा और उससे कई बार मोटी रकम भी वसूल चुका था। आरोपी की इस घिनौनी हरकत और रोज रोज की धमकी से तंग आकर आखिरकार पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज किया है और जाल बिछाकर आरोपी पड़ोसी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली की राजनीति के एक बड़े और सम्मानित चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। हर साल 30 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। साल 2007 में आज के ही दिन एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, जिससे दिल्ली की राजनीति ने एक अनुभवी और जनप्रिय नेता को खो दिया। स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के विकास और आम लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पुण्यतिथि पर उनके बेटे प्रवेश सिंह ने अपने पिता को याद किया। भारतीय सैन्य इतिहास में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होने जा रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय सेना का नियम रहा है कि हर सेना प्रमुख अपने छोटे या लंबे कार्यकाल में संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, नीतियां बनाता है और विदा हो जाता है। लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ कागजी फाइलों या मुख्यालयों के आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरी सैन्य व्यवस्था की बुनियादी सोच को ही जड़ से बदल देते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उन्हीं में से एक है। इस खास मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मैं विनम्रता, आभार, गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना से भरा हुआ हूँ। वहीं उपेंद्र द्विवेदी के विदाई समारोह में कई बड़े नेता भी शामिल हुए।